मकर संक्रांति पे जैसे तिल और मूंगफली की चिक्की बनाई जाती है, वैसे ही गजक भी बनाई जाती है। तो आज आप लोगों के साथ मैं तिल की गजक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसी ये गजक आप भी घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज से पहले चाहे आपने गजक घर पे ना बनाई हो, लेकिन ये तरीके से पहली बार में ही आप बढ़िया गजक तैयार कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तिल। आप इस तरह से जो सफेद वाले तिल आते हैं वो ले सकते हैं, या तो थोड़े से हल्के ब्राउन कलर वाले भी ले सकते हैं, लेकिन काले तिल का इस्तेमाल ना करें। तो ये वजन में देखें तो 300 ग्राम है, और अगर आप कप से मेजर करते हैं तो 2 कप भर के ये तिल है। इसे हमें स्लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेना है। अगर आप तिल को ज्यादा भूनते हैं तो उसमें कड़वाहट आ जाती है, और अगर कम भुने हुए रहते हैं तो फिर गजक में वो मजा नहीं आता है। तो गैस की आंच को स्लो रखना है और 4 से 5 मिनट इसे भून के तैयार करना है। उसके बाद गैस बंद करेंगे और तुरंत ही इसे एक प्लेट के अंदर हम निकाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। जैसे तिल को भूनना जरूरी है, वैसे ही तिल को भून कर फिर ठंडा करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस तरह से हम थाली के अंदर इसे फैला कर रख देंगे ताकि वो ठंडे हो जाए। तब तक हम बाकी की प्रोसेस करेंगे। ध्यान रहे आपको सारे मेजरमेंट सही से लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है, वजन में देखें तो 200 ग्राम के करीब गुड़ है, और कप से मेजर कर रहे हैं तो 250 ml का 1 कप और ऊपर 2 टेबलस्पून इतना ये गुड़ है। और उसमें जाएगी 100 ग्राम के करीब चीनी। कप से मेजर करते हैं तो आधा कप है। तो गजक बनाने में हम गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। 300 ग्राम तिल है तो 300 ग्राम हमें मिलाकर गुड़ और चीनी लेने हैं। तो मैंने 200 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चीनी ली थी। अगर आप चाहे तो पूरे गुड़ से भी ये बना सकते हैं, या फिर पूरे चीनी से भी ये बना सकते हैं। वजन आपको 300 ग्राम लेना है। आधा कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। अब इसकी हमें एक चाशनी जैसे तैयार करनी है। तो गैस की आंच को हम स्लो ही रखेंगे और इस तरह से चलाते हुए हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो जब भी हम घर पर गजक बनाते हैं ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, तो ये जो चाशनी है ना वो ध्यान में रखनी है। तो हमारी जो चाशनी है वो ऐसे पककर तैयार होनी चाहिए कि जैसे ही हम हाथों से तोड़े उसे तो टूटनी चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे ये उबलता जाएगा इसमें झाग जैसा आना शुरू हो जाएगा। तो अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं। इसे हम पानी में डाल के चेक करेंगे। तो पानी में आप डालें तो ठंडा पानी लेना है आपको। तो देखिए ये इकट्ठा तो हो रही है, लेकिन अभी ये स्टिकी है। तो इसे हमें और पकाना है। तो इस तरह से हाथों में नहीं चिपकनी चाहिए। अगर आप ये समय पर इसके अंदर तिल डाल देते हैं तो वो स्टिकी बनेगी, मतलब कि आप जब खाएंगे तो आपके दांतों में वो चिपकेगी। तो स्लो फ्लेम पर फिर से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। कुल मिलाकर मुझे 12 से 15 मिनट का समय लगा था इसके अंदर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मैंने जितनी क्वांटिटी ली है उसमें 12 से 15 मिनट का समय लगता है ये चाशनी तैयार होने में। और पानी आप ठंडा ले तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अभी है ना इसके अंदर ये बंद भी रही है, जैसे ट्रॉफी जैसे हो रही है। और आप हाथों से तोड़ेंगे ना तो वो टूट भी जाएगी आसानी से। और इस तरह से आप डालेंगे ऊपर से तो आवाज भी आएगी। तो हमारी जो चाशनी है वो अभी तैयार हो गई है, देखिए ये आसानी से टूट रही है। तो बस ऐसी चाशनी चाहिए। ये समय पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे खाने का सोडा और इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। तो मैंने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून घी डाला है। दोनों को मिलाने के बाद इसमें हम खाने का सोडा डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून। सोडा डालने से क्या होगा कि इसमें बहुत बढ़िया फुलावट आएगी, कलर भी बढ़िया आएगा। लेकिन ध्यान रहे सोडा ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो फिर कड़वापन भी आ सकता है। और आपकी चाशनी भी अगर ज्यादा पक गई है तब भी कड़वापन आएगा। तो बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। सोडा भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो तिल भूनकर रखे थे ना वो डाल देंगे। आपको देखकर लगेगा कि भाई ये तो जैसे हम तिल की चिक्की बनाते हैं बेल के वैसा ही प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे इसकी जो प्रोसीजर है वो अलग है। मार्केट में जो गजक तैयार मिलती है ना उसके अंदर चाशनी को अच्छे से पकाया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है और उसको खींच के लंबा किया जाता है जैसे सोन पापड़ी बनाते हैं। फिर उसके अंदर तिल को मिलाया जाता है और फिर हथौड़े से टेप कर गजक तैयार होती है। लेकिन घर में हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, चाशनी तैयार होने पर तिल डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसे
ठंडा कर लेना है और फिर इसकी आगे प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से भी आप गजक बना सकते हैं और टेस्ट बढ़िया आता है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग पेपर ले लिया था, उसके ऊपर घी लगा दिया था पहले से ही। आप किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरह से एक कटोरी के पीछे घी लगाकर इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और फिर इसे हमें बेलकर तैयार करना है। तो जैसे हम चिक्की के लिए बेलते हैं ना, ठीक वैसे ही बेलना है। जितना पतला हो सके आप उतना पतला बेलकर तैयार कर लीजिए। ये स्टेज पर आपको थोड़ी सी जल्दी करनी है। जितना पतला हो सके उतना पतला आप इसे बेलकर तैयार कर लीजिए। जब ये बेलकर तैयार हो जाए तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपकी चाशनी सही लगी है तो इस तरह से आप इसे ऊपर आसानी से उठा पाएंगे, बिल्कुल भी ये पेपर के ऊपर नहीं चिपकेगी। तो 10 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। तो देखिए आसानी से ये इस तरह से पूरी आ जाएगी और इसमें एक बढ़िया सी शाइन भी आ गई है। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसे तोड़ लेना है। मार्केट में ऐसे तो जब आप गजक लाते हैं ना तो उसमें तो उसे हथौड़े से टीप टीप कर तैयार किया जाता है, लेकिन घर पर हम वो प्रोसेस नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल प्रोसेस रहता है। तो घर पर हम थोड़े अपने तरीके से तैयार करेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, ध्यान रहे इसे हमें मिक्सी में पीसना है। तो अगर बड़ा टुकड़ा रहेगा तो आपकी मिक्सी खराब भी हो सकती है, उसका ब्लेड है ना वो खराब हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। और मिक्सर को कंटिन्यूअस नहीं चलाना है, मिक्सी को आप चालू बंद करते हुए इसे ग्राइंड कीजिए। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से ये ग्राइंड हो जाएगा। और इसका बहुत फाइन पाउडर जैसा नहीं बनाना है। तो बीच बीच में ऐसे अगर कोई चंक्स रह गए हैं तो उसे आप निकाल दीजिए। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो आप इसे छान भी सकते हैं। मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही है छानने की, तो बस 2-3 थे तो मैंने हाथों से ही निकाल लिए हैं। अब जब ये मिश्रण तैयार हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक इस तरह की ट्रे तैयार कर लेंगे बेकिंग पेपर लगाकर। घी से मैंने ग्रीस कर लिया था, आप थाली में भी जमा सकते हैं। अब गैस ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और आधा कप हमें घी लेना है मेल्टेड। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, पहले आधा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, फिर जरूरत लगी तो आप फिर से घी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने जो क्वांटिटी ली थी 300 ग्राम तेल की, उसमें आधा कप जितना घी लगता है, लेकिन एक साथ ना डालें। कई बार ऐसा होता है कि तेल जो तिल रहते हैं उसमें भी तेल उसका जो खुद का है वो ज्यादा रहता है, तो घी कम भी लग सकता है। तो मुझे अभी ज़रूरत लग रही है तो बाकी का घी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं रखना है गैस के ऊपर। घी और ये जो हमारा मिश्रण था अच्छे से बाइंडिंग जैसे हो जाए उतने समय ही रखना है। बस अब ये बाइंडिंग वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है तो गैस बंद करेंगे और तुरंत ही ट्रे के अंदर निकाल कर इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। ये फटाफट से ठंडा हो जाता है और जमने लगता है, तो ध्यान रहे आपको जल्दी से इसको थोड़ा हैंडल करना है। तो स्पैचुला से और फिर एक कटोरी लेकर हम इसे सेट कर लेंगे। आपको जितना मोटा रखना हो उसके हिसाब से आप ट्रे या फिर थाली ले लीजिए। तैयार हो जाने पर गार्निशिंग में पिस्ता और बादाम डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना गार्निश किए भी रख सकते हैं। उसे भी हल्का सा प्रेस कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर 2 से ढाई घंटा इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हैं, फ्रीज में आधे घंटे में सेट हो जाएगा। अब इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। आपको जितने बड़े छोटे पीस बनाने हैं, मैंने इसे रेक्टेंगल पीस में तैयार किया है। तो इस तरह से ट्रे में ही आप कट लगा देंगे तो आसानी रहेगी। तो देखिए बढ़िया सी हमारी गजक तैयार है, मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसी। इसे बनाकर आप 1 से 1.5 महीना स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करना। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे नई मजेदार रेसिपी के साथ।